हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हरियाणा के एमसीक्यू की सीरीज़ में मैथ्स के पीवाईक्यू की सीरीज़ में पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है और पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, क्योंकि उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ हॉस्पिटल अ कंजप्शन ऑफ 1350 लीटर्स ऑफ मिल्क फॉर 70 पेशेंट्स फॉर 30 डेज। इसका मतलब क्या है, ये हॉस्पिटल है, इसके अंदर 1350 लीटर मिल्क है, वो कितने पेशेंट के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, 70 पेशेंट के द्वारा, और कितने दिनों के लिए, 30 डेज के लिए। और फाइंड क्या करना है, अगर 1710 लीटर है मिल्क और 28 डेज के लिए है तो कितने पेशेंट हैं वो निकालने हैं हमें। कल वाली वीडियो में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसमें क्या था, टाइम एंड वर्क वाले में कितने मेल हैं, कितने घंटे लग रहे हैं और कितने दिन हैं, वो दूसरा इक्वल हो जाएगा कितने दूसरे मेल हैं, कितने घंटे लग रहे हैं, कितने दिन हैं, और डिवाइड में उसका क्या किया था, कितना वर्क है, दोनों का वर्क क्या है। अब देखो, ये जो है हमारे पेशेंट हैं, ये मेल के अंडर काउंट होंगे, और ये दिन है हमारे, और इसमें हावर दिए नहीं हुए। और क्या करना है हमें, और हमारा है जो वर्क है, वर्क का मतलब क्या है, यहाँ पे कितना जो मिल्क है वो कंज्यूम किया गया है, कितना उन्होंने ग्रहण किया है, पिया है उन्होंने मिल्क। अब कैसे इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हैं हम। इसमें जो है हमारे मेल कितने हैं, 70, और दिन कितने हैं, 30, डिवाइड में कितना मिल्क कंज्यूम किया है, 1350, इक्वल टू हो जाएगा, दूसरे हमें मेल फाइंड करने हैं, इनटू कितना हमें लीटर मिल्क है हमारा, इनटू ये तो कंजप्शन है, वर्क डन कितने दिनों के लिए है, 28 डेज के लिए है हमारा, डिवाइड में कितना कंज्यूम किया है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7 0, 7 × 4 28। अब आप इसको आगे करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। इसमें प्रीवियस पेज पे क्या दिया था, 10 × 3 कितना हो जाएगा हमारा, 30, 10 × 3 हमारा हो जाएगा 30 × 1710, डिवाइड में क्या जाएगा, 135 × 4, 135 × 4 इक्वल टू हमारा कितने मेल है, ये फाइंड करना है। अब हम इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 × 10, 5 2 × 10, 3 5 5 7 × 35, 5 6 × 30। अब ऐसे ही यहाँ कट कर सकते हैं, 3 से भी कट कर सकते हैं, 3 2 × 6 और 3 9 × 27, और 2 से कट करेंगे तो 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 7 और 8 और 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट कर सकते हैं आप, 3 5 × 15, 3 7 × 20 एंड 0, और उसके बाद हमारा 7 31, एक बार और कट कर सकते हैं, 2 से कट कर सकते हैं आप लोग, 2 2 × 4, 2 8 × 16, 2 5 × 10, और 3 लास्ट बच गया हमारा, 3 7 तो 21 होते हैं, हम 3 9 जा करेंगे, 3 27, 3 9 जा 27, 1 5, 3 5 जा 15, तो यहाँ से जो m है हमारा आ गया 95। चलिए अब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 95 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 95।
95 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से है। इसमें देखते हैं क्या है। दो उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज के चुनाव में, मतलब कॉलेज में एक चुनाव हो रहा है और उसके कुल मतदाताओं का 55% मिलता है और 15% मत अवैध हैं। इसका मतलब क्या, जब भी परसेंटेज की बात होती है तो हम 100 लेके चलते हैं। मान लो स्टार्टिंग में 100 थी, 100 वोट थी, उसमें से जो 15% वोट हैं वो तो क्या हैं, अवैध हैं, इनवैलिड वोट्स हैं। तो 15% इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितनी बची, ये हमारी हैं इनवैलिड, और ये होती है हमारी टोटल वोट। अब ये इनवैलिड हैं तो जो वैलिड है वो कितनी बचेगी, 100 में से 15 है उसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 85। ये हमारी क्या आ जाएंगी, वैलिड वोट्स। अब वैलिड वोट्स आ गई। अब इसने आगे क्या बोला है कि उसको वैलिड वोट्स का 55% मिलता है। वैलिड वोट्स का कितना मिलता है, 55%। तो कितना मिलेगा, तो दूसरे वाले को, ये तो फर्स्ट वाला मेंबर है और ये जो सेकंड मेंबर है, सेकंड मेंबर को कितना मिलेगा, 100 में से 55 माइनस करोगे तो वैलिड वोट्स का 45% उसको मिलेगा। अब हम ये जो है 45 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसने बोला है तो जो अन्य उम्मीदवार हो है उसको कितने वैलिड वोट्स मिलते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें देखो जो ये है ना, इन्होंने टोटल वोट्स कितनी बोली हुई हैं, टोटल वोट्स दिया हुआ है इन्होंने, जो टोटल वोट्स है ये कितनी दी हुई है, 1520, 15200, ये टोटल वोट्स दी हुई हैं। तो और यहाँ पे टोटल वोट कितनी है, 100। तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे और 85 का कितना निकालेंगे, 45%। 85 का हम, क्योंकि वैलिड वोट्स तो इतनी ही हैं, 85 का 45% निकालेंगे। एक बार और रिपीट करती हूँ मैं, ध्यान से सुनना। इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलेज के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, मान लो 2 कैंडिडेट हैं, उसमें से जो कैंडिडेट्स हैं ना, तो जो है कैंडिडेट्स 2 इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसमें 55% तो वोट मिलते हैं। जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है फर्स्ट, उसको जो वैलिड वोट्स का कितना मिलता है, 55% मिलता है। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि 15% हैं वो इनवैलिड वोट्स हैं, तो 100 में से आप 15 घटाओगे 85 हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा वैलिड वोट्स है। और उसका 55% तो फर्स्ट को मिलता है और उसके बाद जो है दूसरा 45% मिलता है सेकंड को, क्योंकि 100 में से 55 घटाओगे तो आ जाएगा 45 है। तो लेकिन ये वैलिड वोट्स का निकालना है, इसलिए हम इसकी वैलिड वोट्स का निकालेंगे। अब हम यहाँ कट नहीं कर रहे इसको, आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो। अब हम आगे करेंगे, इसने जो 100 है वो किसके इक्वल है, हमारा कितने गुना हो जाएगा, या तो ऐसे कर सकते हो या फिर दूसरा तरीका क्या है, 100 हैं वो किसके इक्वल है, 12500। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12500 डिवाइड में 100। और जो ये है हमारा, ये निकाला है, ये इसकी कितनी आ जाएगी, 85 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 100। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 15200 डिवाइड में 100 इंटू, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, ये 85 इंटू 45 डिवाइड में 100। आप अब 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 5 से कट कर सकते हैं। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 5, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 और 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब ये जो है इसको 2 से कैंसिल हो जाएगा या 4 से कैंसिल कर दो इसको, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 बच गए, 4 8 जा 32। तो यहाँ से आंसर है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर है यहाँ से कितना आ जाएगा, 5815।
तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला है द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं, ये हमें फाइंड करना है। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। अब देखो 200 से 300 के बीच में ऑड नंबर कैसे होते हैं, 201, 203 अप टू लास्ट वाला देख लेते हैं। अब कितना आ जाएगा, 300 से पहले वाला ऑड 299। अब यहाँ से पहले हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है। आप सभी ने एपी और एपी के बारे में सुना होगा, अर्थमेटिक मीन। an होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म होती है, n होता है कि कितनी नंबर्स हैं, कितनी संख्या है, वो n होता है, और d क्या होता है इनका डिफरेंस। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 201 प्लस n-1 हमें फाइंड करना है, और लास्ट है हमारा ये है 299। जो an है वो होता है लास्ट नंबर, इंटू डी कितना हो गया, डिफरेंस हो गया। 203 में से 201 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2। अब इसको हम इस तरफ लेके चले जाएंगे, 299 में से माइनस करेंगे 201 इक्वल टू आ जाएगा हमारा n-1 इंटू 2। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 9 में से 8 बच जाएगा। बताइए आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 98 हो जाएगा, इक्वल टू n-2 इंटू 2। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 50। लेकिन इन्होंने n नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है कि सम कितना होगा। तो सम के लिए क्या है, एक फॉर्मूला होता है हमारा SN, n/2 इंटू a प्लस l। a होती है हमारी फर्स्ट टर्म, l होती है लास्ट टर्म, और n हमने फाइंड किया है 50/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 201 प्लस लास्ट टर्म है 299। अब इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर है, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12500 12500 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखना और बताना मुझे कमेंट में यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। 12500, तो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसने बोला है कि 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई मान लेते हैं हम 300 मीटर है, मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर हावर। कितनी स्पीड से जा रही है, 126 किलोमीटर पर हावर। क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसको कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 24 सेकंड में। उसके बाद बोला है कि जो ये मैन है वो सेम प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में कवर करता है, और ये जो भाई साहब हैं ये इसको 5 मिनट में कवर करते हैं। किसको, इस प्लेटफॉर्म को। तो इन्होंने बोला है कि स्पीड ऑफ द मैन बताइए मीटर पर सेकेंड में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कल भी हमने इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अब इसको आगे देखते हैं कैसे करेंगे। देखो ये सब सबसे पहले तो ये सब मीटर में सेकंड में ऐसे दिया, और ये है किलोमीटर में। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड, मीटर पर हावर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, सॉरी किलोमीटर पर हावर है और मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो जो स्पीड है ट्रेन की, स्पीड है वो 126 है, किलोमीटर पर आवर है। अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको करना पड़ेगा हमें 5/18 से। कल वाली वीडियो है उसमें भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि इसको कैसे लर्न करना है।
चलिए अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 12, 2 3 6, 9 63, 7 5 जा हो गया 35 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब इसने बोला है कि एक फॉर्मूला होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो सभी को पता होगा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ से हमें क्या निकालना है, देखो ये ट्रेन का दिया हुआ है डिस्टेंस है और स्पीड भी दी हुई है और 24 सेकंड है वो भी दिया हुआ है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं दिया हुआ, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ कितना है। तो पहले हम प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस मान लेते हैं x है। तो यहाँ से स्पीड देखो, स्पीड कितनी होगी जो मैंने निकाल ली थी 35 आ गई, इक्वल टू जो डिस्टेंस कितना है 300 प्लस में होगा जो प्लेटफॉर्म है उसका डिस्टेंस x है, अपॉन में टाइम कितना है 24 सेकंड में कर रही है ये कवर, 24 सेकंड में कर रही है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू आ जाएगी 35 इंटू 24 इक्वल टू 300 प्लस x। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए आप मुझे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं। यहाँ से जो x है, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 540 मीटर, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें फाइंड करना है जो हमारा आदमी है इसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हम, देखो हमें अब क्या है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई जो कि L है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है हमारी L, x मानी थी हमने, तो ये x है, ये कितना आ गया 540 मीटर। और जो आदमी है, आदमी का टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट में कवर करता है वो। अब इस मिनट के भी सेकंड बनाएंगे हम, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चाहिए हमें स्पीड। तो जो स्पीड है वो क्या जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम है वो कितना आ जाए, सॉरी स्पीड तो हमें निकालनी है, डिस्टेंस कवर करता है वो प्लेटफॉर्म वाला 540 डिवाइड में जो टाइम है, टाइम कितना हो जाएगा हमारा, टाइम हो जाएगा 5 मिनट, और मिनट के सेकंड बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब हम इसको कैंसिल करेंगे 6 9 जा 54, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी 1.8 मीटर पर सेकंड। तो जो हमारा ऑप्शन है कौन सा है, ऑप्शन बी, जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा क्योंकि ये लेंदी नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत इजीली स्पीड से कर सकते हो इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में हैं। मान लो एक फर्स्ट संख्या है हमारी, एक सेकंड संख्या है, 3:5 के अनुपात में दी हुई है। यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर देते हैं, पहले मैं इसका लॉन्ग मेथड बताऊंगी, फिर मैं इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। मान लो ये दो संख्याएं हैं, तो क्या होगी, एक संख्या को आप 3x मान सकते हैं, एक को मान सकते हैं 5x है। अब इसमें दोनों में क्या बोला है इसने, 10 की वृद्धि कर देते हैं, मतलब 10 इंक्रीज कर देते हैं दोनों में। 5x + 10 इक्वल टू हो जाएगा 5/7। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 प्लस 7 10 जा 70, 25x प्लस 50। और जब यहाँ से हम इसको करेंगे तो 70 में से 50 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इक्वल टू 25 में से 21 गए तो 4x आ जाएगा। यहाँ से x क्या आ जाएगा, 20 डिवाइड में 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x आ जाएगा यहाँ से 5। अब x हमारा 5 आ गया और हमें नंबर फाइंड करने थे, तो यहाँ से हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15, एक नंबर हमारा 15 आएगा और दूसरा नंबर आ जाएगा 25।
ये तो था इसका लॉन्ग मेथड, ये था लॉन्ग मेथड। अब हम इसका शॉर्ट मेथड करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखना बिल्कुल अच्छे से। इसका हम है जो करेंगे तो क्या है इसमें, शॉर्ट मेथड में फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये कितना दिया हुआ था इन्होंने 3:5, 3:5 दिया हुआ था। और दूसरा क्या बोला उसने, 10 का इंक्रीज कर देते हैं तो रेशियो है वो कितना हो जाता है, रेशियो हो जाता है हमारा 5:7। तो जो 5:7 हो जाएगा। अब यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले ना हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है, वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ 2 है डिफरेंस, यहाँ भी 2 है डिफरेंस। अगर ये इक्वल है तो आगे क्या करना है, इन दोनों का भी डिफरेंस देखो, इन दोनों का भी डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं होता यहाँ तो दोनों को इक्वल करते हम, उसके बाद ये जो डिफरेंस है ये सेम आ जाता है दोनों का इक्वल। ये जो डिफरेंस है कितने के इक्वल है हमारा 10 के, क्योंकि 10 की इंक्रीमेंट हो रही है ना वहाँ, इसलिए। अब ये कितना हो गया 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया। और इसकी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी यहाँ 5 से कर देंगे। 5 3 जा हो गया हमारा 15 और 5 5 जा हो गया 25। ये था हमारा शॉर्ट मेथड। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में जो सा आपको याद आता है उससे कर सकते हो, लेकिन ये टाइम बचाता है, आपका टाइम सेविंग है। और जो हमने पहले डिस्कस किया था उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आई होप आप लोगों को दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मीन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज 24। ऐसे 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 करके बहुत सारी हैं, ये 19 ऑब्जर्वेशन हैं। इनका जो मीन है वो दिया हुआ है 24। मीन क्या होता है, औसत है, हिंदी में बोलते हैं इसको, औसत दिया हुआ है 24। उसके बाद मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन, ये मान लो ये 10 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन दिया हुआ है 17। ऐसे ही अगर पीछे से 10 ऑब्जर्वेशन काउंट करते हैं तो दिया हुआ इन्होंने 24। और 10th ऑब्जर्वेशन पूछी हुई है, क्या पूछा हुआ है, 10th ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड करनी है। अब इसमें क्या करेंगे, 19 ऑब्जर्वेशन इंटू 24, 19 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ। तो अगर हम 19 की मल्टीप्लाई करते हैं 24 के साथ, और बताओ मुझे कितना आएगा, कर लेते हैं जल्दी से यहीं। 4 9 जा 36, 3 18 19 20 21, यहाँ से आ जाएगा 4 और 2 6, 4 और 1 5 है, और ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 456। और अब क्या करना है आगे, ये जो दोनों नंबर हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 17 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 10। अब ये जो 10 है ये कॉमन आ जाएगा, 17 प्लस 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 17 और 24 कितने होते हैं, 7 और 4 11, 1 2 और 1 3 और 1 4, 41 इंटू 10 आ गया हमारा 410। अब क्या करना है, अब ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। इसमें क्या है, जो हम ये जो ऑब्जर्वेशन दी होती है ना, 10th ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट से लास्ट से, इसमें से हम माइनस करते हैं। क्या माइनस करेंगे, 456 को ये माइनस करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आ जाता है, माइनस के आएंगे 46 से। माइनस कैसे करोगे, बड़ा ही लिखोगे, ऐसे ही माइनस करना है हमें। 6 आ गया, 5 में से 1 गए 4, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि जो बड़े वाला नंबर है उसके साथ क्या है, माइनस साइन है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन हो जाता है यहाँ 46 है, तो आप इसको हमेशा ही रॉन्ग करके आते, या फिर सोचोगे कि नेगेटिव में वैल्यू आ नहीं सकती है, कोई और ऑप्शन लगा देते हैं, हमारी कैलकुलेशन है वो गलत हो गई।
ये चीज़ याद रखना कि हमेशा ही जो ये फर्स्ट और लास्ट ऑब्जर्वेशन दी होती हैं उसमें से हमें माइनस करना है जो पहले जो ऑब्जर्वेशन दी होती है उनको, चाहे आंसर प्लस में आए चाहे आंसर माइनस में आए। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। A right circular slender tunnel of the diameter 2 मीटर। ये मान लो देखो ये ऐसे होता है, ये टनल है, सर्कुलर टनल है और ये किसकी बनी होती है, लोहे की बनी है। इन्होंने बोला आयरन की बनी हुई है। अब इसका जो डायमीटर है, डायमीटर होता है व्यास है, ये होता है डायमीटर। ये कितना दिया हुआ इन्होंने 2 मीटर दिया हुआ है। और ये जो लेंथ है ये दी हुई है, मान लो ये इतनी लंबी है, कितनी लंबी है ये 40 मीटर लंबी है। इस सीट से बनाया गया है तो हमें एरिया फाइंड करना है कि कितनी सीट लगी इसमें। अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इसका क्या होगा, ये जो बाहर बाहर वाला है ये कितना यूज हुआ यही निकलेगा ना सारा एरिया, क्योंकि आगे और पीछे तो ये ओपन है, टनल ओपन होती है। तो ये वाला जो फॉर्मूला लगेगा, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया वाला, टोटल वाला नहीं लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, क्योंकि ये सिलेंडर है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई हमें रखना है क्योंकि ऑप्शन में इन्होंने पाई की फॉर्म में दिया हुआ है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब डायमीटर होता है 2 दिया हुआ है ना डायमीटर, तो रेडियस होती है डायमीटर डिवाइड में 2, डायमीटर का आधा होती है रेडियस, तो रेडियस आ गई हमारी 1। और जो हाइट है वो होगी यहाँ लेंथ, लेंथ होगी हमारी 40। अब यहाँ से आ जाएगा 80 पाई। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें क्या था, मेन आपको ये फॉर्मूला था ये पता होना चाहिए था। फॉर्मूला क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने का, 2 पाई आर एच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 750 पुरुषों की एक चौकी में, ये चौकी है हमारी, इसके अंदर कितने बंदे हैं 750 हैं। 20 सप्ताह के लिए खाने का प्रावधान है, मतलब 750 लोग हैं, खाना कितना है 20 सप्ताह के लिए। ध्यान से समझना इसका, है तो वही क्वेश्चन है ये जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था पेशेंट वाला, वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, उस ध्यान से समझना। उसमें जो चेंज है वो क्या है, 20 सप्ताह के लिए दिया जाता है। उसके बाद अगर 4 सप्ताह के अंत में, अब बोला उसने 4 सप्ताह, इफ़ एट द एंड ऑफ द 4 वीक्स है, मतलब 4 सप्ताह के बाद 20 में से 4 माइनस करेंगे और देन देखेंगे, अभी बताती मैं कैसे। इफ 4 वीक्स दे आर रीइंफोर्स्ड बाय द 450 मेंस है, मतलब इसके अंदर और आ गए बंदे, कितने आ गए 450 बंदे और आ गए इसमें। और जो 450 बंदे आए हैं उसके आने के बाद जो कितना लॉन्ग है ये पूछा है कि कितने दिन तक खाना चलेगा। अब देखो 750 में से 4 सप्ताह तक तो उन्होंने खा लिया खाना, तो वो तो काउंट नहीं होगा। काउंट कौन सा होगा, 750 बंदे हैं जो उनका बच गया कितना 16 वीक का, क्योंकि 20 में से 4 माइनस करोगे तो आएगा 16 वीक का। जो 16 वीक का बचा है वही बचा हुआ लिखना है, वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 450 बंदे और ऐड हो जाएंगे उसमें और इंटू 20। सॉरी गाइस, आज थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है, यहाँ साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं है, उसके लिए सॉरी। और इन्होंने बोला है कि कितने दिन चलेगा, सॉरी ये जो 20 लिखा है मैंने ये गलत लिख दिया है, तो ये जो 20 दिन का चलेगा ये बताना है हमें। यहाँ डेज फाइंड करने हैं, यहाँ डेज फाइंड करने हैं कितने दिन चलेगा। अब आप ये तो इजी हो जाएगा, अब इसको निकाल सकते हैं 750 इंटू 16 डिवाइड में इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 और 5 कितना हो गए 10, 7 और 4 11 और 1 हो गया 12 इक्वल टू डी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 0
5 से कैंसिल कर सकते हैं हम, 5 6 जा 30, 5 पे जाएगा तो ये 15, 15 पंजे होते हैं कितने 75। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जा कितना होता है 6, और 3 5 जा 15, और 2 2 जा 4। तो दिन कितने आ गए हमारे 10 वीक, यानी जो खाना है वो हमारा कितना चलेगा 10 सप्ताह चलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें बस क्या था, ये जो 4 सप्ताह वाला कॉन्सेप्ट था ये आपको थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं इसमें 750 को 20 से मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं, और वो भी ऑप्शन में मिलता फिर गलत हो जाता। अगर 20 है तो आप करके देखना क्या आंसर आता है। अगर आप इसको 16 की जगह 20 रख के सोल्व करते तो देखना कि क्या आंसर आता है, वो ऑप्शन में है या नहीं, और उसी से हम क्या है गलत हो जाता, हमारा 1 नंबर कट जाता है। बस ये जो 4 सप्ताह वाला कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ लेना। अगर नहीं एक बार में समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब बोट्समैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। एक है जो नाविक है वो 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है अलोंग द स्ट्रीम के साथ साथ, एंड 6 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, और 6 किलोमीटर चल रहा है धारा के विरुद्ध। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब है धारा के विरुद्ध चल रहा है ये। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। ये है, सबसे पहले मुझे धारा के विरुद्ध और धारा के साथ साथ वाला कॉन्सेप्ट बताना है। ये होता है धारा के अपोजिट चलना। धारा ये हो गई हमारी, ये धारा हो गई, और ये हो गया बोट जा रही है इधर, ये हो गया धारा के अपोजिट, तो होता है अपस्ट्रीम। इसमें क्या करते हैं हम, बोट की स्पीड को माइनस कर देते हैं धारा की स्पीड से। मतलब बोट की स्पीड मैंने b मानी हुई है और धारा की स्पीड मानी हुई है w। धारा मतलब पानी, वाटर की स्पीड। और अगर ये सेम जा रही है, सेम एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, धारा के साथ साथ जा रही हैं, तो क्या हो जाता है दोनों ऐड हो जाती हैं, और इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, और एक आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हर जगह ही लगता है टाइम एंड डिस्टेंस वाले में। अब देखो इसने बोला है कि 1 किलोमीटर जा रही है 5 मिनट में अलोंग द स्ट्रीम, धारा के साथ साथ 5 किलोमीटर जा रही है धारा के साथ साथ, तो क्या हो जाएगा b प्लस w। कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर जा रही है और 5 मिनट में जा रही है, तो क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर डिवाइड में क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पीड है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, टाइम हमारा 5 मिनट। मिनट के क्या करते हैं हम, किलोमीटर तो घंटे बनाएंगे तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, और जब 60 डिवाइड करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12। ये हो गया हमारा b प्लस w हो गया 12। अब है दूसरा है धारा के विरुद्ध, अगेंस्ट द स्ट्रीम है, तो हमारा क्या हो जाएगा b माइनस डब्ल्यू। ये उल्टा मत कर देना कहीं, b माइनस डब्ल्यू इधर लिख दो इधर वाली जगह, और b प्लस डब्ल्यू इधर लिख दो, सारा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। अब है b माइनस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 6 किलोमीटर, और घंटा कितना है 1। बस अब तो इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व करना है। b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 है, b माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 है। और सोल्व क्या करना है हमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, यानी कि पानी वाली निकालनी है, तो इसको माइनस कर देंगे। जब भी माइनस करते हैं तो साइन अल्टरनेट आते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा 2w इक्वल टू 12 में से 6 गए 6, w आ गया 3, तो आंसर आ गया हमारा 3 किलोमीटर पर हार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन